हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट यूनिट 5 का टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंधिया रियासत या सिंधिया वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने गोंडवाना रियासत, बघेल वंश, बुंदेला वंश और होलकर वंश के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो आज हम सिंधिया वंश पढ़ेंगे और इसके बाद की वीडियो में जो लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज की, उसमें हम पढ़ेंगे भोपाल रियासत। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिंधिया वंश की स्थापना कैसे हुई थी और यह इसका भारत संघ में विलय कैसे हुआ था। सबसे पहले सिंधिया वंश की स्थापना के बारे में हम बात करें तो 2 नवंबर 1731 को, यह लाइन हमने होलकर रियासत में भी पढ़ी थी कि 2 नवंबर 1731 को जो पूना के पेशवा थे बाजीराव प्रथम, उन्होंने मालवा क्षेत्र का शासन मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया को सौंपा था, जिसमें मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी और राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी। तो 1732 में राणोजी सिंधिया ने ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की और इनकी प्रारंभिक राजधानी ग्वालियर थी। तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है या एमपीपीएससी मेंस में भी, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, और अगर वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी तो उज्जैन थी। सिंधिया राज जो था वह ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, ब्यावरा, शाजापुर, मक्सी और उज्जैन तक विस्तृत था। 1745 में राणोजी सिंधिया की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद महादजी सिंधिया सिंधिया वंश के शासक बने। तो सबसे पहले जो शासक थे वह थी राणोजी सिंधिया, जिन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना 1772 में की थी और उसके बाद उनके पुत्र महादजी सिंधिया सिंधिया वंश के शासक बने थे। जो महादजी सिंधिया थे उन्होंने 1761 में, जो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उसमें भाग लिया था। जो यह पानीपत का तृतीय युद्ध था यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा बहुत बुरी तरह से पराजित हुए थे और इस युद्ध से जो महादजी सिंधिया थे वह भाग निकले थे और सिंधिया की स्थिति कमज़ोर देखते हुए महेठ के जाट सरदार, जो एक महेठ राज्य था, उसके जाट सरदार लोकेंद्र सिंह ने ग्वालियर के किले पर आधिपत्य कर लिया था। ग्वालियर पर किले के पर आधिपत्य करने के बाद महादजी सिंधिया ने काफ़ी प्रयास किया था उसे पाने के लिए, लेकिन वह हमेशा असफल रहे थे। और इसी दौरान की घटना थी कि जो दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय, उनके सेनापति गुलाम कादिर ने उन्हें कैद कर लिया था। गुलाम कादिर के द्वारा जब शाह आलम द्वितीय को कैद कर लिया गया था तो महादजी सिंधिया ने उन्हें छुड़वाने के लिए मदद की थी और मदद करने के पश्चात जब शाह आलम द्वितीय कैद से रिहा हो गए थे तो उन्होंने महादजी सिंधिया को अपना वकील नियुक्त किया। अब वकील नियुक्त किया था तो शाह आलम द्वितीय ने उन्हें सैन्य सहायता भी प्रदान की थी। तो दिल्ली की सेना के साथ या सैन्य सहायता के साथ महादजी सिंधिया ने मिलकर 1765 में ग्वालियर के किले को पुनः प्राप्त कर लिया था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात उन्होंने ग्वालियर के किले को उस पर जाट सरदार द्वारा आधिपत्य कर लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था लेकिन वह उसे प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो उसे जाकर उन्होंने 1765 में दिल्ली की सेना की मदद से पुनः प्राप्त किया था और सिंधिया राज्य की स्थिति काफ़ी मजबूत की थी। नेक्स्ट हम देखें तो 1794 में जो महादजी सिंधिया थे उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके पुत्र दौलत राव सिंधिया सिंधिया वंश के अगले शासक बने। दौलत राव सिंधिया ने 1810 में सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। तो जो राजधानी प्रारंभिक राजधानी इनकी उज्जैन थी उसको इन्होंने ग्वालियर स्थानांतरित की थी। अब राजधानी स्थानांतरित की थी तो इसके पीछे भी कारण होगा। तो राजधानी परिवर्तन के पीछे कारण यह था कि इनका होलकर साम्राज्य से युद्ध हुआ था। जो होलकर वंश था उनके शासक से इनका युद्ध हुआ था और यह होलकर साम्राज्य से पराजित हुए थे। इसी कारण इन्होंने अपनी कमज़ोर स्थिति देखते हुए उज्जैन से राजधानी ग्वालियर स्थानांतरित की थी, क्योंकि उज्जैन होलकर साम्राज्य के काफ़ी समीप था। इंदौर में ही होलकर वंश था। नेक्स्ट हम देखें तो 1827 से 1843 तक जाकोजी राव सिंधिया ने शासन किया। जो महादजी सिंधिया दौलत राव सिंधिया थे उनकी मृत्यु के पश्चात जाकोजी राव सिंधिया द्वारा शासन किया गया था
और इसके बाद 1845 में जयाजी राव सिंधिया यहाँ के शासक बने थे। तो 1845 तक आते आते 2 बार शासक चेंज हो चुके थे, जिनमें जो दौलत राव सिंधिया थे उनके बाद जकोजी राव सिंधिया और उनके बाद जयाजी राव सिंधिया शासक बने थे। और जयाजी राव सिंधिया के शासनकाल में ही 1857 की क्रांति हुई थी। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो सिंधिया राजवंश ने ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित की थी, ना कि भारतीयों के प्रति। 1874 की घटना देखें तो 1874 में जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में जय विलास पैलेस का निर्माण करवाया था। तो यह जय विलास पैलेस है जो ग्वालियर में है स्थित है, और इसके जो वास्तुकार हैं वह माइकल फ्लॉसे हैं। तो जय विलास पैलेस 1874 में जयाजी राव सिंधिया द्वारा ग्वालियर में बनवाया गया था और इसके वास्तुकार माइकल फ्लॉसे हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो 1886 में माधवराव सिंधिया प्रथम ग्वालियर के शासक बने थे। तो जयाजी राव सिंधिया के पुत्र माधवराव सिंधिया प्रथम ने ग्वालियर वंश का शासन अपने हाथ में लिया था 1886 में, और इन्होंने शिवपुरी में जॉर्ज केशल भवन की स्थापना की थी। शिवपुरी में जॉर्ज केशल भवन और सांख राजे सिंधिया की छतरी का निर्माण शिवपुरी में माधवराव सिंधिया प्रथम के द्वारा करवाया गया था। माधवराव सिंधिया प्रथम ने ही ग्वालियर रियासत में सबसे पहले या जय विलास पैलेस में पहली बार विद्युत का निर्माण 1905 में करवाया था। तो जो माधवराव सिंधिया थे उन्होंने ग्वालियर रियासत में जय विलास पैलेस के लिए 1905 में विद्युत का निर्माण करवाया था। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन हेतु सिंचाई विभाग की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। माधवराव सिंधिया प्रथम के शासनकाल में 1925 में ग्वालियर में व्यापार मेला और तानसेन संगीत समारोह का आयोजन प्रारंभ हुआ। तो जो माधवराव सिंधिया थे इनके शासनकाल में काफ़ी घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें इन्होंने शिवपुरी में जॉर्ज केशल भवन, शिवपुरी में सांख राजे सिंधिया छतरी का निर्माण करवाया था, और ग्वालियर रियासत में पहली बार जय विलास पैलेस के लिए विद्युत का निर्माण 1905 में करवाया था। सिंचाई प्रबंधन के लिए सिंचाई विभाग की स्थापना की थी, और इन्हीं के शासनकाल में 1925 में ग्वालियर व्यापार मेले का प्रारंभ किया गया था, और माधवराव सिंधिया के शासनकाल में ही तानसेन संगीत सम्राट समारोह आयोजन भी इन्हीं के शासनकाल में किया गया था। यह सांख राजे सिंधिया की छतरी है जो शिवपुरी में स्थापित है, और यह जॉर्ज केशल भवन है, यह भी शिवपुरी में स्थापित है जो माधवराव सिंधिया के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट हम देखें तो माधवराव सिंधिया की मृत्यु के पश्चात जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर रियासत के शासक बने थे, और जीवाजी राव सिंधिया ने अंतिम शासक के रूप में ग्वालियर रियासत में शासन किया था, और ग्वालियर रियासत का विलय 1948 में भारत संघ में जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा ही किया गया था। अब हम सिंधिया वंश की वंशावली देखें तो सबसे पहले राणोजी सिंधिया ने शासन किया था, उसके बाद महादजी सिंधिया, फिर दौलत राव सिंधिया, जकोजी सिंधिया और जयाजी राव सिंधिया, फिर माधवराव सिंधिया प्रथम और जीवाजी राव सिंधिया ने शासन किया था। और जीवाजी राव सिंधिया अंतिम थे जिन्होंने भारत संघ में विलय किया था। इसके बाद भारत संघ में विलय होने के बाद सिंधिया वंश में माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शासन किया है। तो इस प्रकार से यह सिंधिया वंश के बारे में विवरण था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।